तो जैसम सर, सर सर आपकी आवाज साफ नहीं है सर, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं है सर। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी म्यूट है सर, म्यूट म्यूट। अगर किसी के पास सर का कांटेक्ट है तो इनको कॉल करके बताएं सर कि इनकी आवाज जो है बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही है। अब आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस यस सर, यस सर। अब भाई ये देखना ब्लूटूथ ऑन भी है कि नहीं। अच्छा, आपने शेयर नहीं किया हुआ अभी? कर दिया होगा। अच्छा, मैं एक पॉइंट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक, छोड़ो ना, छोड़ ही मुझे। कनेक्टिंग। आवाज आ रही है आपको? ना उनकी आवाज। रुको ना, ये क्यों आ रही है? हेलो, अब पूछो। हाँ जी सर, अब आवाज आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही है, आ रही है। ठीक है सर, कंटिन्यू सर, आ रही है। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, जी सर, आ रही है। हाँ हाँ, यस यस, स्क्रीन भी शेयर। तो दोस्तों, मैं जो बात आपसे कर रहा था वो यही है कि ये जो कंसेप्ट है, इस बिजनेस, इसको हम बिजनेस कहते हैं ना, और बिजनेस वर्ड एक ऐसी चीज है जो एक कॉमन आदमी जब बिजनेस का नाम सुनता है ना तो वो भाग जाता है, क्योंकि वो बिजनेस वर्ड को बहुत बड़ा समझता है। उसको लगता है कि बिजनेस मीन, अगर देसी भाषा में कहा जाए तो पंगा। ऐसा लगता है यार अगर बिजनेस करना होगा तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसीलिए ज्यादा ज्यादा लोग जो है ना वो जॉब की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ, प्राइवेट जॉब की तरफ। बहुत सारे लोग जो है ना वो जॉब करना चाहते हैं, वो बिजनेस में काम, मतलब वो सिस्टम में काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऑलरेडी सिस्टम बनाओ, मेरे को एक जितना मेरे को चाहिए एक सैलरी मिल जाए मेरे को, बस मैं उससे अपना सारा जीवन निकाल दूंगा, लेकिन मैं लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन दोस्तों, अगर हर इंसान को ये समझ आ जाए कि इस दुनिया में अमीर होने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस को अगर वो उसकी पूरी, मतलब उसके बारे में पूरा उसकी नॉलेज डेप्थ तक ले, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी जो वो जिंदगी में जॉब करे। हर आदमी बिजनेस करे, लेकिन करता क्यों नहीं है?
क्योंकि उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि बिजनेस ना, हम जिस चीज को बिजनेस समझते हैं ना, हमारे दिमाग में ये है कि एक दुकान खोल लो, उसके अंदर माल डाल लो, फिर उसके अंदर बैठ जाओ, लोग आएंगे और हमारा काम चल जाएगा। हमें लगता है ये है बिजनेस। इसलिए हम लोग क्या है कि हम लोग उसकी बजाय हम लोग जॉब करने के लिए खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आरसीएम एक दुकानदारी नहीं है, आरसीएम उस टाइप का बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये एक इंडस्ट्री का बिजनेस है। और अगर आप इसकी डेप्थ में जाते हैं, अगर आप इसको पूरा समझेंगे ना, मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका नींद चैन सब उड़ जाएगा। आप एक भी सेकंड अपना वेस्ट नहीं करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं और ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, जब से आरसीएम मेरी लाइफ में आया, मेरा नींद चैन सब इस बिजनेस की वजह से उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि मैं एक शटर खोलने वाला आदमी था, सुबह शाम शटर खोलने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुकानदारी करता था, उसको हमारी भाषा में बिजनेस ही कहते हैं। मैं केबल ऑपरेटर भी था, 80-81 में इनकम कमा लेता था। लेकिन दोस्तों, जिस दिन मेरे पास आरसीएम आया ना, तो मुझे ऐसे लगा कि यार वो जो काम था ना, उससे मेरा पेट भरता, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है, इससे मैं हजारों लोगों का जीवन बदल सकता। तो दोस्तों, उस दिन मैं अपने आप को ना एक अलग से, एक मेरे अंदर एक अलग से एनर्जी आ गई और मैं इसको उस लेवल से करने लगा। मुझे ऐसे लगा ये बिजनेस नहीं मिला, मुझे पूरे हिंदुस्तान की फ्रेंचाइजी मिल गई, मेरे पूरे हिंदुस्तान की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई, मैं कहीं भी जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता। लेकिन क्या था, उस टाइम पूरी तरह प्रॉपर तरीके से हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को नहीं समझते थे। हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस से आए हुए थे और हमें यही लगता था कि जो काम अपने हाथ से किया जाए वही बढ़िया होता है, उसी में मजा है। तो हमने यही बड़ों से भी सीखा और यही हमने किताबों में भी पढ़ा और यही चीजें जो थी हमें पता थी। हमें कुछ भी नहीं पता था कि कोई इस तरह की इनकम भी होती है कि बिना पैसे भी कोई आदमी अमीर हो सकता है। हम कभी उस तरह के माहौल के अंदर बैठे ही नहीं थे कि बिना काम किए भी लोग अमीर होते हैं। लोगों के पास, अगर लोगों को दुकान से पैसा कमाना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हमें पता ही नहीं थी जो आज हमने सीखी, और वही चीजें मैं आपको शॉर्ट टाइम में वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे पैसिव इनकम क्या होती थी, ये हमें पता ही नहीं था। हमें यही था कि जो हम अपने हाथ से कर सकते हैं वही सोर्स हमारी जिंदगी का सबसे बढ़िया सोर्स होता है। लेकिन जब हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए, जब हम इसकी डेप्थ में गए, तो हमें समझ आया कि एक सोर्स से कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, बंदा सिक्योर भी नहीं होता। तो इंसान के पास बहुत सारे सोर्सेज होने चाहिए पैसे कमाने के, और वो सोर्सेज जो है वहां पे आपको हर जगह प्रेजेंट नहीं रहना, वहां पे सिस्टम काम करेगा और आपको सिस्टम बनाना है। तो ये चीजें जो थी हमें पता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस बिजनेस की डेप्थ में गए तो ये सारी चीजें हमें समझ आने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें मैं आपके साथ वो सारी चीजें रखने वाला हूँ। और बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी सीखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता है, आपने सीखी हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपके साथ वैसा शेयर करूंगा जिसको आप इजी एक्सेप्ट कर ले। मुझे बहुत सारी बातें समझ तो आती थी, लेकिन मैं उन बातों में से मेरे लिए कौन सी अच्छी, सपोज मैं एक बुक पढ़ता हूँ, मैंने एक पूरी बुक पढ़ ली, मैंने उसको रटा मार लिया या कुछ भी कर लिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं है इसके अंदर मुझे क्या कंटेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर मेरे लिए क्या अच्छा है। तो मैं ये जो 90 डेज है ना, इसके अंदर मैं यही चीजें बताना चाहता हूँ कि आप चाहे जितनी मर्जी किताबें पढ़े, चाहे कुछ, बस आपको चूजर बनना है कि आपके लिए क्या चाहिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो उन्हीं चीजों पे मैं बात करता हूँ, और जिससे क्या कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा क्या हो सकता है, बहुत आपकी लाइफ में बहुत आप एंजॉय करेंगे, एक्साइटेड होंगे, आप इस बिजनेस को बड़े मजे से करेंगे, एंजॉय करते करते आप करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली जो इस बिजनेस की शुरुआत करनी होती है ना, उसका जो पहला सिस्टम का पहला स्टेप वो ये है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस कंपनी में या जिस सिस्टम में मैं आया हूं, वहां मैं क्यों आया हूं,
वहां मुझे कहां तक जाना है और मैं उसके लिए मुझे क्या क्या करना। तो सबसे पहला स्टेप है कि मैं इस बिजनेस में, अगर मेरे को आरसीएम मिल गया, मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, इट मीन कि मेरे को इसकी लास्ट डेस्टिनेशन दैट इज डायमंड, मुझे डायमंड पहुंचना है। और डायमंड पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे कितने साल लगे, दूसरा मैं इसको किस तरह से करूंगा, वो कौन से स्टेप होंगे जो मैं इसको करते करते वहां अचीव करूंगा। दोस्तों, डायमंड एक बहुत बड़ा शब्द, एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाता है इसको हम 1 to 1 हमें समझना है। सबसे पहली बात क्या है कि पहली चीज तो ये है कि हमें डायमंड बनना है। दूसरा ये है कि हमें टाइम बाउंड करना है कि हमें 5 साल इसको करना है, 5 साल तक तो टिकना ही टिकना है। क्यों टिकना है? क्योंकि जिस दिन आपने आरसीएम को ज्वाइन किया था ना, उसी दिन कंपनी ने आपको डायमंड बना दिया था। उसने कहा मेरी तरफ से तुम डायमंड बन गए, अब तुम इसमें कितनी देर में बनते ये तुम्हें डिसाइड करना, तुम्हें अपना गोल सेट करना है, तुम्हें अपनी लाइफ को किस तरह से वर्क करना है। टाइम तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है, अपलाइन तुम्हारी है, डाउनलाइन तुम्हारी है, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो सब तुम्हारी है। तेरे पास मतलब सोर्सेस तुम्हें ढूंढने हैं। जिन लोगों को आपको अपनी टीम में लाना है वो भी बहुत सारे लोग हैं, जिन लोगों से आपको काम लेना है वो भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को अमीर किया, यहाँ लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ लोगों की हेल्थ खराब हो गई, लोगों का पैसा खराब हो गया, सब कुछ। तो लेकिन अगर आप इस बिजनेस को अपना समझते और इसकी डेप्थ में अगर आप जाते हैं, इसको पूरा आप एक एक चीज को समझते हैं, तो हर कोई आदमी आपके साथ आ सकता है और आपको अमीर बना सकता है। तो उसके लिए हमें पहली बात क्या है कि हमें अपना टारगेट सेट करना है कि हमें डायमंड बनना है। हम हर चीज में डायमंड के बिना नहीं आए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप किसी से भी मिले ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके मिले और बिल्कुल जो भी आदमी आपसे बात करे उसको बोला आई एम डायमंड। अगर वो पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप बोलिए मैं आरसीएम का डायमंड हूं। तो जब आप उसको बोले ये डायमंड क्या होता है, फिर वो जब आपसे पूछे देन यू उसको बताइए ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तो आप अपने आप को एज ए डायमंड लोगों के आगे इंट्रोड्यूस करवाइए, करिए अपने आप। तो फाइनली 5 साल टिकना है इसके अंदर, और इस 5 साल में हमें बैठना नहीं है, हमें डेली बेसिस पे काम करना है। चाहे हम 1 घंटा करें, चाहे हम 2 घंटा करें, चाहे हम 4 घंटा करें, चाहे हम 5 घंटा करें, जो भी करना है उसको हमने राइट डाउन कर लेना है, उसे हमने लिख लेना, अपने टाइम टेबल को बना लेना है। इससे क्या होगा, आपको इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको मजा आएगा, और सबसे बड़ी बात क्या होगी, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब आते हैं ना, तो वो इस बिजनेस को जब मीटिंग सेमिनार किसी भी जगह जाते हैं, वो लोगों के चेक देखते हैं, लोगों की मोटिवेशन देखते हैं, लोगों की एक्साइटमेंट देखते हैं, तो वो पागल से हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हमें भी ये करना चाहिए। और जब वो इसको करते हैं ना, तो जब तो वो माहौल के अंदर रहते हैं उस टाइम तो बड़े एक्साइटेड होते हैं और बड़ी सारी वो कमिटमेंट भी कर लेते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन फाइनली जब वो प्रैक्टिकली फील्ड में निकलते हैं, सबसे पहले वो किनके पास जाते हैं, अपने नियर एंड डियर, जो जिनके साथ उन्होंने टाइम गुजारा होता है, उनके कलीग हो सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको जानते होंगे। तो हर आदमी सबसे पहले उन्हीं के पास जाता है। और जब उनके पास जाता है तो वो आगे से वो क्या करते हैं, आगे से वो ना कर देते हैं, वो आगे से रिफ्यूज कर देते हैं। जब वो रिफ्यूज कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना वो ऐसे, जितने जल्दी हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं उतनी जल्दी हम इसको छोड़, हमें लगता है ये हमारे बस का नहीं है, ये बकवास होता है, लोग मानते नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी हम लेके अपने पास आ जाते। हमारा ध्यान इधर जाता ही नहीं कि हम आए क्यों थे। अगर हम आरसीएम को हमने चूज किया है, अगर हमने इसको सिलेक्ट किया है, अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो कैसे हो सकता है कि 2, 4, 5 लोगों के पास जाकर हम लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं,
फिर ना अपनी अपलाइन से मिलते हैं, ना सामान खरीदते हैं, फिर हर चीज हमारी क्या गलत लगनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, या तो किसी को लाओ नहीं, अगर लाओ तो सिस्टमेटिकली लाओ। ये बिजनेस 5 सालों में आपको टॉप पे लेके जाएगा। आप ऐसा मत करिए कि आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपने बहुत काम कर लिया, उसके बाद आप इसको करते नहीं है। मैं कहता आप इस तरह से मत करिए। आप रोज 1 घंटा दीजिए, आप रोज 10 मिनट दीजिए, रोज 30 मिनट दीजिए, लेकिन आप उसको राइट डाउन करिए कि ये टाइम मेरे को जो है ना, ये मेरे को आरसीएम को देना। देखिए दोस्तों, 22 साल हो गए आरसीएम को चलते। एक प्रोडक्ट से आरसीएम आज 1000 के नियर अबाउट प्रोडक्ट पे पहुंच चुका है। एक शोरूम से आज आरसीएम जो है वो लगभग 15-16 हजार पिकअप सेंटर्स उसके हो चुके हैं, शोरूम हो चुके हैं। एक डिपो से शुरू होकर आज 200 से 250 डिपो कंपनी के हो चुके हैं। कंपनी का टर्नओवर जीरो से लगभग 1700 करोड़ का हो चुका है। आरसीएम ने जीरो से लगभग 4-5 हजार लोगों को करोड़पति बना दिया 22 सालों के अंदर, और हजारों ऐसे लोग होंगे जो करोड़पति बनने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अरबपति भी बना दिया सिस्टम ने। तो आप समझिए कि जब ये हर चीज ग्रोथ पे जा रही है, 22 साल में लोग हर जो आज आता है वो भी पैसा कमा रहा है, जो पहले कर रहा है उसको पैसा। अब 22 साल पहले आपने आरसीएम किया है नहीं, आज से 10 साल पहले आपको मिला, 15 साल पहले मिला, 5 साल पहले मिला, 20 साल पहले मिला, आपने इसको इग्नोर कर दिया उस टाइम, और आज आपको ये मिल रहा है। और आप इसको जब आपको मिला आप बड़े एक्साइटेड हुए, और जब आपने इसको काम करना शुरू किया, 4 लोगों के पास गए तो आपने कहा ये बेकार है यार, मेरे काम कैसे हो सकता है यार ऐसे। जब एक कंपनी 22 सालों में इतने सारे लोगों को करोड़पति बना चुकी है, इतने सारे लोगों को अमीर बना चुकी है, इतना सारा सेटअप बना चुकी है, फिर मैं क्यों नहीं। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग इस सिस्टम की डेप्थ को नहीं समझते, हम इसको शॉर्टकट में करना चाहते हैं। ये बिजनेस को हम 5 साल की बजाय हम इसको 1 महीने 2 महीने में अमीर होना चाहते हैं। अगर हमारा 1 महीने में बिजनेस, सपोज हम लोगों ने क्या किया, 1 महीने बहुत काम किया, हमने अपने बिजनेस को सपोज 10,000 20,000 30,000 कर लिया, दूसरे महीने जीरो हो गया, कम हो गया बिजनेस, तो हमें लगता है यार बकवास है, ये नहीं चलता। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से लोग इसके अंदर आते हैं लेकिन चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये रोज बातें मैं रिपीट करता हूँ, इसको रिपीट करने का कारण यही है कि आप इसकी डेप्थ को समझें। ये बिजनेस जो है ये करने से नहीं चलता, इसीलिए लोग आके इसको करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो बिना सीखे, बिना समझे, बिना गोल बनाए, बिना डिसीजन लिए, बिना डिसाइड किए हुए जब वो काम करता है ना, तो वो क्या करता है, वो गलत तरीके से करता है और बहुत सारे लोगों को नेगेटिव कर देता है। मतलब खुद का तो सत्यानाश करता है और बहुत सारे लोगों का भी खराब कर देता है। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि प्लीज, अगर 22 साल आपने ये बिजनेस में नहीं आए और आज बिजनेस आपके पास आए, तो अगर आपको कहा जा रहा है कि आप 5 साल, जो अगले 5 साल है वो ग्लोरियस पीरियड है, वो गोल्डन टाइम है, अगर इस टाइम में आप इस बिजनेस को सीख लेते हैं, आपको अगर आप सीख लेते हैं ये बिजनेस कैसे काम करता है, अगर आप सीख लेते हैं कि इस बिजनेस को हमें किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से टीम बनाई जाती है, कैसे सिस्टम बनाया जाता है, कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे काम करवाया जाता है, ये सब चीजें अगर आप 1 to 1 जो भी चीजें मैं आपसे कहूंगा, अगर आप वो सीख लेते हैं, तो आने वाले टाइम पे आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो ऑलरेडी सीख कर आएंगे। लेकिन वो आपके साथ क्यों आएंगे? क्योंकि अगर आप टिके होंगे और आपको उनसे काम लेना आता होगा, तो आपको आपका बिजनेस अपने आप वो लोग चला लेंगे। हो सकता है आपके अंदर एक्साइटमेंट कम हो, लेकिन हो सकता है जो आपके नीचे आदमी आए उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट हो, आप तो 500 रुपए के लिए आरसी में आए, लेकिन वो आदमी इसीलिए आया मैं 5,000 रुपये लेना है। वो किसी आदमी को ज्वाइन करवाता, वो कहता मैं 10,000 लेना है, उसके नीचे आदमी को आता, वो कहता 50,000 लेना है, उसके नीचे आदमी आता, वो कहता 1 लाख रुपए लेना, उसके नीचे कोई बंदा जुड़ता, वो कहता है मेरे को डायमंड ही बनना है, और वो आदमी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करता है और वो डायमंड बनता है। जब वो डायमंड बनेगा तो आप ऑटोमेटिकली आप डायमंड बनेगा। आपने देखा ओपी शर्मा जी की डेथ हुई, उनके नीचे 2 डायमंड बने, सुरेंद्र जी और वजेंद्र राठौर जी, 2 लोग डायमंड बने, वो ऑटोमेटिकली स्टार डायमंड। आप इस बात को समझिए
कि एक शख्स धरती पे नहीं है, लेकिन उसकी टीम में 2 लोगों ने अपना गोल बनाया था और वो लोग डायमंड बने। जैसे वो डायमंड बने, ओपी शर्मा जी का बेटा बन गया था। तो ये बिजनेस जो है ना, कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारे हिसाब से चलता है। नहीं दोस्तों, यहाँ सिस्टम वर्क करता है तो हमें सिस्टम के हिसाब से ही काम करना है। तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि हमें पता होना चाहिए हम इसमें क्यों आए हैं, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि हमें 5 साल तो टिकना ही टिकना है। और 5 साल हम क्या करेंगे, हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम रोज जीतेंगे, हम रोज छोटे छोटे स्टेप को जीतेंगे। हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा छोटा करेंगे और डेली करेंगे। अगर हम छोटा छोटा करके डेली करेंगे तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। तो ये किस तरह से वर्क करता है, ये डेली मैं आपको रिपीट करता हूँ। 5 साल टिकना, और जैसे मैं आपको कहता हूँ 5 ईयर प्लान बना लीजिए आप। और अब आप, क्योंकि जब आप ये बना लेंगे ना, तो आपको क्या होगा, डेली आप इसको देखेंगे और आप फील करेंगे, इसके सामने खड़े होंगे ना, ये असाइन टाइम है, और आप सोचिए, फील करिए, वहां बैठ के आंखें बंद करके आप सोचिए कि जिस दिन आप डायमंड बन गए, जिस दिन आपके पास 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होगी, उस दिन आपका लाइफस्टाइल क्या होगा। आप सोचिए इस चीज को, उस दिन आपका लाइफस्टाइल क्या होगा। उस दिन आप सोचिए कि आपके जीवन कैसा होगा। आप अपने शहर के एक सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले आदमी होंगे, बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी, साथ पैसे के साथ साथ आपको नेम फेम, बहुत सारी चीजें आपको साथ मिल जाएंगी। कहीं भी फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, आप चीफ गेस्ट होंगे। आप हो सकता है राज्यसभा का मेंबर बन जाए, गवर्नमेंट आपके साथ आ जाए, बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती है जब आप इस लेवल पर पहुंचे। तो उस लेवल को अचीव करने के लिए आपको 5 साल टिकना, और आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं और मुझे क्या क्या करना है, और ये बिजनेस मेरा है। मुझे 10 लोगों की टीम बनानी है। वो 10 लोगों की टीम हमें कितने सालों में बनानी है उसके लिए हम लोग 1 साल ले रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि 1 साल से पहले आपके 10 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी। सपोज मैंने ये 5 साल का प्लान बनाया था कि 5 साल में हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख लोगों की टीम बनेगी हमारी, लेकिन हमें फोकस किन पे करना, 10 पे। लेकिन दोस्तों अगर आप सोचिए, मैंने कहा 1 साल में 10 लोगों को बनाना, लेकिन आप बड़ी तेजी से काम करते हैं, जो जो चीजें सीखते हैं उसको आप जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं, और आप उसको 6 महीने में आप 10 लोगों की टीम बना लेते हैं। आप सोचिए अगर आपकी 10 लोगों की टीम 6 महीने में बनती है, तो जो टारगेट आपको 5 साल में आप मतलब आप डायमंड बनने जा रहे हैं, वो आप 3 साल में डायमंड बन सकते हैं, सॉरी 2.5 साल में आप डायमंड बन सकते हैं। और अगर इसको आप 3 महीने में कर लेते हैं, और अगले 3 महीने में हर आदमी अपने 10 डायमंड तैयार करता है, तो आप सोचिए कि आप 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर डायमंड जा सकते हैं। और आने वाले टाइम पे लोग जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब भी बड़े लोग, जो लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं ना, तो वो इसी तरह से वो क्या करते हैं, वो सारे लोग 5 स्टार होटल्स में बैठते हैं, बड़े बड़े ब्रिलियंट लोगों को लाते हैं, जो आईटी सेक्टर में गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिजनेस के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो उनको हायर करते हैं, उनको पैसा देके उनसे काम लेते हैं, उनसे नॉलेज से वो अपना बिजनेस बनाते हैं। हमने भी ऐसे करना है, हमने भी अपनी टीम के अंदर ऐसे लोगों को लाना जो हमसे लाइक हो, जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, जो हमसे ज्यादा ब्रिलियंट हो। अगर वो हमारी टीम में आते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से कामयाब हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें घर नहीं बैठना होगा, हमें फील्ड में उतरना होगा, हमें लोगों के साथ बात करनी होगी। तो ये चीजें हम तभी करेंगे जब मुझे पता मैं क्यों कर रहा हूं। और अगर मुझे पता ही नहीं है, अगर मैं इसलिए यार लोग मानते नहीं है, ये नहीं, वो कारण ही यही है, लोग इसीलिए नहीं मानते क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे जाने का, मुझे पता ही नहीं मुझे चाहिए क्या। और सबसे बड़ी बात है, मैं टाइम बाउंड नहीं करता कि मुझे आज क्या करना है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, दिमाग से जीतेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जो मेरा जो काम करने का तरीका है वो यही है। अगर आप जल्दी से कामयाब होना चाहते हैं ना, सपोज आज का दिन हम लेते हैं, सपोज आज आपने ज्वाइन किया और आपने डिसाइड कर लिया कि सर मैं हर महीने मैं रोज काम करता हूं। और आप क्या करते हो, फील्ड के अंदर जाते हो। अब काम क्या करना है, पहला काम यह है कि मैं प्रोडक्ट को सेल करूं,
प्रोडक्ट को प्रमोट करूं, या मैं लोगों को प्लान देके ज्वाइन करवाऊं। अगर मैं जितने भी मेरे लोग मेरे कहने से जो लोग जुड़ जाते हैं, अगर मुझे उनको मैनेज करना नहीं आता होगा, अगर मुझे उनको सिस्टम में बिठाना नहीं आता होगा, अगर मुझे ये नहीं पता कि किसी आदमी को ज्वाइन करवाने के बाद मुझे इमीडिएट अपनी अपलाइन के साथ मिलाना है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि उसको जून पे बिठाना है, मुझे पता ही नहीं है उसको क्या क्या सिखाना है, मुझे जब इन चीजों को पता ही नहीं है तो क्या होगा, जाने अनजाने में मैं क्या करूंगा, जो लोग मेरे जिनके साथ मिलकर मैं एम्पायर तैयार कर सकता था, जिनके साथ मिलकर मैं एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, उल्टा मैं क्या कर दूंगा, मैं उन लोगों को खराब कर दूंगा। मेरे दोस्तों, इस बात को आप समझना, उल्टा मैं क्या कर दूंगा, उन लोगों को खराब कर दूंगा। और वो लोग जो मुझे कल अमीर बना सकते थे, मेरी गलत नीतियों से, मेरी गलत जल्दबाजी में और एक्साइट होके मैंने क्या किया, उन लोगों को अपनी टीम आने से पहले मैंने उनको फिनिश कर दिया। नो, जब मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, मुझे पता है भाई मेरे पास 500 लोगों की लिस्ट है और ये 500 लोग मेरी टीम में आएंगे, तो मुझे इनको अपनी टीम में लाने के लिए क्या करना होगा, वो सारी स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी अपने अपलाइन के साथ बैठ के। सर ये मेरी लिस्ट है, अगर मैं इनमें से लोगों को ज्वाइन करवाता हूँ तो बताइए आप इसमें मेरे साथ क्या सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सच में कहता हूँ, अगर आप अपनी अपलाइन के से पूछ के काम करेंगे ना तो आप जल्दी से कामयाब हो जाएंगे, और अगर आप अकेले अकेले करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने ढंग से इसको करने की कोशिश करते हैं, अपलाइन अपने ढंग से कराने की कोशिश करती है, तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता तो बिजनेस खराब हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं और आप स्टार्टिंग में काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कभी नीचे ना आए, तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट पे काम करिए। आप लोगों पे काम मत करिए, आप सबसे पहले प्रोडक्ट पे काम करिए और अपने आप पे काम करिए। जो जो चीजें आपको लगता है कि मुझे सीखनी चाहिए, वो अपनी अपलाइन से बैठिए और सारे क्वेश्चन उनसे पूछिए। उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपको समझ आती जाएगी कि कैसे कैसे लोगों से बात करनी है और कैसे लोगों को। अब मैं कहता हूं कि देखिए, मेरे बस में है कि मैं सामान को इस्तेमाल करके, जो मेरी लिस्ट है 500 लोगों की, मैं उनके घर में सामान दे सकता। क्यों दे सकता हूं सामान? क्योंकि वो मेरी बात मानेंगे, वो ज्वाइन तो कर लेंगे। अगर आप उनको बिजनेस के लिए लाएंगे और आपने जो वादे उनसे किए अगर आप वो पूरे नहीं करा पाएंगे तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके पास एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं, सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट, और आप उनको कहते हैं सर मैंने एक फ्रेंचाइजी, मैंने अपने बिजनेस के साथ, अपनी जॉब के साथ मैंने एक फ्रेंचाइजी ली है, और ये जो फ्रेंचाइजी है ये मैंने लिया, आप मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करियो। और अगर मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि वो आपको ना करेंगे ही, तो इसलिए स्टार्टिंग में जब भी बिजनेस करें ना, प्रोडक्ट से करें। तो हम लोग सेल्समैन नहीं है, लेकिन हमें प्रोडक्ट जब हम प्रमोट करेंगे ना, तो क्या होगा कि वो लोग आपके प्रोडक्ट से जुड़ेंगे, और जब वो प्रोडक्ट से जुड़ेंगे उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन फाइनली जब आपको लगेगा कि उनके घर में 2-3 हजार रुपए का सामान लगना शुरू हो गया, फिर आप उनके साथ प्लान करेंगे ना, फिर मैं आपसे वादा करता हूँ वो कभी भी, क्योंकि उनको प्रोडक्ट में प्यार हो गया है, तो फिर वो कभी भी आपका वो बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अपनी सेविंग के लिए वो सारी जिंदगी संभाल लेंगे। ऐसे फिर आपको जाना पड़ता है, फिर वो खुद आके ले आकर, मैं आपको सच में कहता हूँ। एक तो हो गया ये बात। दूसरी बात बता रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं ना, तो इसकी हर चीज को आपको सीखना है और हर स्टेप को 1 बाय 1 करना हो। तो आपको, अगर आप 1000 बीवी करना चाहते हैं तो आप सेल से करिए, 2000 करना चाहते हैं सेल से करिए, 3000 करना चाहते हैं सेल से करिए, और पूरे महीने के हिसाब से करिए। 30 दिन है, इसको डिवाइड करिए हर चीज छोटे छोटे पीस में। उससे क्या होगा, जैसे सपोज आपको 1000 बीवी करना, 33 बीस में डेली करना, लेकिन आपने एक दिन नहीं किया, तो आपके दिमाग में पहले आ जाएगा यार आज मेरा छूट गया, कल मुझे 66 करना पड़ेगा। और जब आप दूसरे दिन नहीं करेंगे तो तीसरे दिन आपको लगेगा यार 99 करना होगा, और अगर तीसरा दिन भी टूट गया तो आपको लगेगा यार मुझे 100 कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि आपको समझ आएगा यार, तो उससे आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता आपका निकलना शुरू होगा। तो हम लोग इस बिजनेस को जल्दी से नहीं करेंगे, शॉर्टकट में नहीं करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिकली करेंगे। हमें इस भीड़ में से निकलकर हमें इस तरह से बनना है
तो दोस्तों जल्दी से नहीं बनना। बिल्कुल आप अगर ये जानना चाहते हैं कि जो लोग इस दुनिया में टॉप लोग, जो 5% लोग दुनिया में कामयाब हो गए ना दोस्तों, वो रातों रात नहीं बने। और जो लोग रातों रात अमीर होते हैं ना, जिसको कहते हैं वन नाइट सक्सेस, वो जितनी जल्दी चाहता है उतनी जल्दी खत्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को खुद तैयार करें, आप अपने सिस्टम को खुद तैयार करें, आप अपने बिजनेस को, मतलब आपको इस तरह से तैयार होना चाहिए कि आप सिलेक्ट करेंगे ये आदमी, जो आपको पहले ही पता चल जाए कि मुझे इस आदमी के साथ टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये आदमी मेरे साथ, मैं अगर इसको टाइम दे रहा हूँ, क्या ये मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, क्या मेरा टाइम जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा मेरा पैसा खराब तो नहीं होगा। तो ये सब चीजें हमें फ्यूचर में सीखनी है और 1 to 1 हम इसको आगे करते जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। नेटवर्क आज दुनिया में जितने, आपको पता है डिजिटल टाइम आ चुका है, आज जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हो रहे हैं तो वो नेटवर्क से ही हो रहे हैं। जिन लोगों के पास नेटवर्क है, आज यूट्यूब के पास नेटवर्क है, फेसबुक के पास नेटवर्क है, व्हाट्सएप के पास नेटवर्क है, मारुति के पास है, टाटा के पास है, बाटा के पास है। ये जो 5% लोग जिनके पास 95% इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, ये जो लोग है ना, इनका एक ही कारण है कि ये लोगों के पास नेटवर्क है। और कभी भी आप जाके देखना इन लोगों को कि ये लोग माइंड से बड़े पावरफुल होते हैं। ये लोग माइंड से इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि ये जब डिसाइड कर लेते हैं, इनको पता होता है कि मैं कर क्या रहा हूं। इसीलिए आप एडिसन की अगर स्टोरी सुने, जिसने 10,000 बार फेल होने के बाद उसने बल्ब त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर था। इसी तरह से आप हजारों ऐसे, अगर आप इब्राहिम लिंकन के बारे में सुनेंगे तो कितनी बार वो आदमी फेल हुआ और फाइनली वो हिंदुस्तान, अपने अमेरिका का राष्ट्रपति। इसी तरह आप बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देख सकते हैं। तो ये जो 5% लोग हैं किसी फील्ड में जो टॉप पे जाते हैं, उनकी स्टोरी। और हम भी इस बिजनेस में इसीलिए आए क्योंकि हम भी 5% में जाना चाहते हैं। और अगर हम लोग 5% में जाना चाहते हैं तो हमें उन लोगों को बार बार सुनना चाहिए। हम लोग क्योंकि आपको पता, आपका जो माहौल है जहाँ आप रहते हैं, वहां ऐसे लोग तो है नहीं, वहां तो भीड़ है, सारी भीड़। अगर आप वहां पे ये बातें करेंगे तो वो आपको पागल ही बोलेंगे। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में ऐसा माहौल बनाए, तो प्लीज जो भी सुबह आत्माराम जी आपसे बुक जो भी प्रमोट करते हैं उसको आप पढ़िए। वो बुक जो होगी ना, वो आपको आपके सराउंडिंग में क्या बन जाएगी, वो 5% बन जाएगी। सुबह जो जूम की मीटिंग होती है, अगर आप उसमें बैठते तो आप 5% में आ जाते हैं। शाम में अगर आप मेरी मीटिंग या अपने ग्रुप की मीटिंग में बैठते तो आप 5% में आ जाते हैं। अगर आप आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो और आप फील करते हो ये प्रोडक्ट आपका, आपकी फैक्ट्री है, आपका माल है, तो आप 5% में आ जाएंगे। तो हर चीज, मेरा कहने का मतलब, हमें क्या करना, वो सिस्टम अपनी सराउंडिंग में खुद बनाना। बेशक हम लोग कहते हैं ना, कमल जो होता है वो किस में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन वो ऊपर रहता है। इसी तरह रहना तो हमें गरीब वाले लोगों के साथ, हमें कैजुअल लोगों के साथ, आम लोगों के साथ रहना, मतलब कहते हैं कैजुअल अप्रोच वाले लोगों के साथ रहना। लेकिन हमें फॉर्मल अप्रोच का बनना है, तो रहना बेशक उनके साथ है, लेकिन हमें चीजें क्या करना, अगर हम यूट्यूब पे बैठे हैं तो हमें सुनना किनको है, जो लोग गरीब घरों से अमीर हुए, जो लोग जिनके पास कोई सोर्स नहीं था वो अमीर हुए, वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था लाइफ में करने के लिए, लेकिन उन्होंने जैसे अपना गोल बनाया लाइफ का और उन्होंने उसको अचीव किया। उन सबकी स्टोरी, किसी फील्ड का स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं वो आप किसी फील्ड में ले लो। मैं बहुत सारी ऐसी स्टोरी भी आने वाले टाइम पे आपके साथ करूंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी है लाइफ के अंदर। तो आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी है। देखिए मैंने आपको टारगेट दे रहा हूँ, मैं आपके अंदर के उस इंसान को जगा रहा हूँ कि भाई ये इतना बड़ा पावरफुल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतना बड़ा पावरफुल बिजनेस। अब क्या करना है, मोटिवेशन। अब आपको आपके अंदर ताकत देगी। अब आपको लगेगा कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे आग चाहिए। तो जब आपका कोई गोल ही नहीं था, आपको व्हाट्सएप पे रोज मोटिवेशनल स्टोरी आती, तो वो आपका गोल ही नहीं है कोई लाइफ के अंदर बड़ा करने का, तो वो मोटिवेशनल स्टोरी आपको क्या करेगी। अगर आपको आपका भाई बोले, कोई भी बोले, तो आपको लगता है छोड़ यार बकवास। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हो कहते यार मोटिवेशन करते हो। तो अब मुझे बताओ, उनके लिए मोटिवेशन जो है ना, वो कोई कहीं मैटर करता ही नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ का कोई गोल ही नहीं है। तो जब गोल ही नहीं है तो मोटिवेशन क्या करेगी। तो मोटिवेशन भी तभी चाहिए जब आपको पता है कि आप इस पे अंदर क्यों आए। और बहुत सारे लोग जिनके पास सोर्सेज होते हैं वो भी हार चुके हैं,
दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके अंदर के उस भीतर के इंसान को जगाएं और जो जो बातें मैं आपसे कहता हूं उन बातों पे काम करें। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। थैंक यू सो मच। कल फिर हम लोग आगे बात करेंगे।